हेलो एवरीवन, जय सिया राम। वेलकम बैक टू योर चैनल। तो अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए दिन की शुरुआत सुबह लगभग 6:30 बजे एक कप चाय पी, फिर अपनी टू डू लिस्ट बनाई। आज मैंने अपनी टू डू लिस्ट में थोड़ा सा चेंज किया है, ये कि आज मैं एक मॉक टेस्ट और ज़्यादा दूंगी। अब से 3 मॉक टेस्ट लगाऊंगी, सुबह, दोपहर को और शाम को, बिकॉज एसबीआई क्लर्क की एग्जाम डेट वो भी अनाउंस हो चुकी है। अपने पास मोटा मोटा 20 दिन है भी। इतने दिनों में जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, एनालाइज करेंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर मैंने अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट की और मैंने आज स्टार्ट किया था करंट अफेयर पढ़ना। मैंने 28 जनवरी की करंट अफेयर की पीडीएफ रीड की थी आज, जिसको करने में मुझे 45 मिनट लगे थे। बहुत डाटा था, याद ही नहीं हो रहा था। तो इसके बाद फिर मैं नहाई, फिर मैंने खाना बनाया। खाना वाना खा के मैंने थोड़ी देर इधर उधर घूमा। उसके बाद मैं लगभग 10:15 बजे वापस से बैठ गई थी पढ़ने। अपना पहले थोड़ा टेबल था उसको सेट किया, फिर मैंने शुरुआत की थी एडिटोरियल की क्लास से। एडिटोरियल करना मेरे लिए मस्ट है। एडिटोरियल नहीं किया मतलब पूरा दिन खाली किया आज, क्योंकि वो पढ़ना ज़रूरी है, उससे ही इंग्लिश इंप्रूव होगी आपकी। इसके बाद 23 जनवरी की आशीष गौतम सर की करंट अफेयर की क्लास की थी। आज न्यूज़ भी ज़्यादा थी और रिवीजन सर ने आज कम ही करवाया था, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थी। कुछ डेटा वगैरह था न्यूज़ में, और फाइनेंस और आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ थी। इसके बाद इंग्लिश मेंस की जो मेरी क्लास रह रही थी लास्ट 50 मिनट की, उसको मैंने कंप्लीट किया। वो 1 घंटे में मेरी पूरी हुई। इसके बाद मैंने लर्निंग नीति का मॉक दिया था एसबीआई क्लर्क परीक्षा, जिसका स्कोर मैं आपके साथ वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगी। इसके बाद रीजनिंग की पीडीएफ सॉल्व की थी, जिसमें कंप्लीट पेपर था। आज सिर्फ पजल नहीं थी, 5-6 पजल थी, बाकी सारे मिसलेनियस क्वेश्चन थे। फिर मेरे को मैथ की पीडीएफ देखनी थी, बट सर ने पीडीएफ पिन ही नहीं की, तो मैंने फिर क्लास ही देखी पूरी। इसके बाद दोपहर में मैंने एक और मॉक टेस्ट लगाया था टेक्स्ट बुक पे, जो एसबीआई क्लर्क का लाइव था, जिसका स्कोर मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो है पहले, जिसमें मैंने शेयर कर दिया है। टेस्ट सब कंप्लीट करने में मुझे शाम के 6:15 हो गए थे। फिर मैंने खाना खाया, खाना खा के वापस मैं 7:15 बजे से बैठी थी पढ़ाई करने। पहले मैंने करंट अफेयर पढ़ा था 30 जनवरी का। न्यूज़ बहुत ज़्यादा लोडेड थी, तो मेरे को आधा घंटा लग गया था इसको पढ़ने में। इसके बाद मैंने गाइडली का मॉक टेस्ट दिया था, मॉक टेस्ट नंबर 11, जिसका स्कोर मैं आपको आगे बताऊंगी। मॉक टेस्ट एनालिसिस करने के बाद मैंने वरदान 5.0 की सेकंड नंबर की क्लास देखी थी। ये रीजनिंग मेंस की क्लास है। इस क्लास के बाद फिर मैंने वो कैब का रिवीजन किया था, जो सुबह एडिटोरियल में सर ने करवाई थी। 12 वो कैब थी उसमें, जिसमें से 5-6 तो मुझे आती थी, सिर्फ 6-7 थी जिनको मैंने रीड किया था। ये बस सिर्फ 10 मिनट में हो गया था। आज सुबह सर ने बोला था कि वो द हिंदू का एक पैराग्राफ देंगे, जिसको आपको शाम को रीड करना है। उसकी लिंक सर ने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी थी, वहाँ से फिर मैंने ये डाउनलोड किया। इसमें 2 पैराग्राफ थे, ये लंबा था थोड़ा सा, तो मैंने सिर्फ इसका एक ही पैराग्राफ पढ़ा था। बस आज मैंने इतना ही किया था। और जो लर्निंग नीति में पहला मॉक लगाया था, उसमें मेरे आए थे 63.5 नंबर। इसमें मेरे इंग्लिश में भी ठीक नंबर आए, मैथ रीजनिंग भी एवरेज था, मतलब तीनों में एवरेज नंबर ही आए। मैथ में और रीजनिंग में मैं क्वेश्चन ही नहीं कर पाई, मैं बीच में पजल में ही अटक गई थी। इसमें ये पेयरिंग वाला क्वेश्चन था एक, ये भी मेरा गलत हो गया था। और रीजनिंग में मेरी 2 पजल थी, वो भी रह गई थी। एक तो काफ़ी लेंथी थी, 4-5 मिनट उसमें लग गए, बट उसमें 3 ही क्वेश्चन थे, वो बनी ही नहीं बाद में। और ये वाली एक पजल थी जो मुझसे नहीं हुई, और ये पजल भी नहीं हुई मुझसे। इसमें मेरे को 4 मिनट लगे, इसमें 3 ही क्वेश्चन थे। उन तीनों में पॉसिबिलिटी थी, मतलब कोई डायरेक्ट था ही नहीं। एक क्वेश्चन था जो मुझे लगा हाँ ये सही है, वो मैंने लगा दिया था। इसके बाद एक अनसर्टेन पजल थी, वो 3 नंबर की थी, वो भी मेरी रह गई। मेरे को उसके बाद टाइम ही नहीं बचा। मैथ में भी मेरे थोड़े ही क्वेश्चन हुए, काफ़ी थोड़े से लेंथी क्वेश्चन थे कुछ तो। एक सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन था, ये मेरा गलत हो गया। इंग्लिश में पहले क्वेश्चन फ्रेज रिप्लेसमेंट के थे, इसमें से 2 क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आते थे। एवरेज मानो मतलब ये ईडीएम बेस्ड क्वेश्चन थे, अगर ईडीएम नहीं आती तो फिर क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने दोनों ही स्किप कर दिए। और 3 क्वेश्चन मेरे इंग्लिश में गलत हो गए, बाकी मेरा ठीक था। एक ये मॉक टेस्ट लगाया था जो टेक्स्ट बुक पे लाइव था, एसबीआई क्लर्क का। ये 2 तारीख तक लाइव रहेगा, जिसने नहीं लगाया है वो लगा लेना, और अपना स्कोर भी ज़रूर बताना। आप में से कोई भी स्कोर नहीं बताता है, कमेंट में आप बताया करो। कंपेयर करने से पता लगता है कि कितना कमी है, हम कितना और आगे हमें तैयार करना है। तो प्लीज़ आप कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर शेयर किया करो। इसमें मेरे 68 नंबर आए थे, 12 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत हो गए। थर्ड मॉक लगाया था मैंने गाइड लेकर, जिसमें मेरे नंबर आए थे 63.75। इसमें मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो गए, इंग्लिश में 4, मैथ में 2 और रीजनिंग में मेरे 7 क्वेश्चन गलत हो गए। लोगों के वहाँ पे रात को शांति होती है, हमारे यहाँ पे इतने कुत्ते बिल्ली भौंक रहे थे ना, मेरे को इधर बैठे बैठे ही डर लग रहा था। मेरा डिस्ट्रैक्ट हो गया फिर पूरा ध्यान, फिर मेरे से जो हुआ जितना हुआ फिर मैं वो करता चली गई। और ये गलत हो गया। मेरे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन थे 2, वो गलत हो गए। एक मेरा सिलॉक्स का क्वेश्चन था, इजी सा था, वो भी मैंने गलत कर दिया। और ऑर्डर रैंकिंग का एक क्वेश्चन था जो पूरा बना हुआ था, वो भी मैंने गलत कर दिया। यहाँ लोगों को गर्मी होती है, शांति यहाँ होती है, रात में भगदड़ मचती है, इतने ज़ोर ज़ोर से कुत्ता बिल्ली भौंकते रहते हैं ना, सोते सोते बंदे को डर लगने लग जाए। इंग्लिश में मैंने आरसी के 2 क्वेश्चन किए थे, दोनों ही गलत हो गए। इसमें कोई वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन नहीं आया, मैं देखती रह गई थी। कोई वर्ड मीनिंग आता तो 1-2 क्वेश्चन और बन जाते।
और ये एक मैथ में मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। ये मेरा आया था 100 आया था, बट इसका 0 होना था। ये था मेरा आज का पूरा 30 जनवरी का शेड्यूल। आज मैंने 11 घंटे 20 मिनट पढ़ाई की। आज का दिन मेरा काफ़ी अच्छा गया। आज मैंने पूरे प्रोडक्टिव होके रिलैक्स होके पढ़ाई की, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया था। बस एक मॉक टेस्ट ये था, रीजनिंग का सेक्शन उसमें ख़राब चला गया, बाकी अच्छा था, बट मैंने उसका भी एनालिसिस कर लिया था बाद में बैठ के। आप लोग भी अपना डे कमेंट में ज़रूर बताएं आपने आज क्या क्या किया, आपके मॉक टेस्ट में कितने स्कोर आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।